हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो है बो लेग्स इन चिल्ड्रन। आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं इसके बारे में कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे के घुटने जो है वो टेढ़े हैं, हमारे बच्चे के घुटने जो है वो बो लेग्स हैं, आपका वीडियो देखा है, मैं क्या करूं ना। याद रखिएगा, हमारा बदन एक पेड़ की तरह है। पेड़ सीड से शुरू होता है, फिर एक छोटा सा पौधा होता है, फिर अल्टीमेटली एक मजबूत वृक्ष या ट्री बनता है ना। इस दौरान उसकी शेप बदलती है, आपने देखा होगा। पहले वो थोड़ी टेढ़ी होती है, फिर एकदम से सीधा हो जाता है एंड में ना। वैसे ही भगवान ने हमें एक छोटी सी एग से एक एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर बच्चा बनता है, फिर एडल्ट बनता है, फिर बुजुर्ग बनता है और फिर हम खत्म हो जाते हैं। इस दौरान हमारे सारे अंग जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है, सारे माएँ जो हैं, आपने डिलीवर किया होगा अपने बच्चों को, तो आप देखते हो अपने बच्चों को, आपने देखा होगा कि उनके घुटने सी शेप्ड होते हैं, दोनों पैर ऐसे होते हैं। इसे हम बो लेग बोलते हैं। पर ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है जब बच्चा पैदा होता है। हम सब का ऐसा है। कोई भी बच्चा जो है वो सीधे घुटनों के साथ नहीं पैदा होता है, उसके घुटने हमेशा कर्व्ड होते हैं, जिसे हम बो लेग बोलते हैं। पर ये नॉर्मल है। तो पहले 2-3 साल ये बो लेग्ड ही रहता है। 3 साल के करीब ये धीरे धीरे से सीधे होके नॉकनी की तरफ जाता है, मतलब दोनों घुटने टकराते हैं। तकरीबन 6-7 साल में ये घुटना सीधा हो जाता है। ठीक है। तो बो लेग्स क्या होता है? बो लेग्स ये होता है कि अगर ये हम घुटना देखें, ये आपका पूरा पैर है, ये कूला है, ये घुटना है, ये एड़ी है। सो नॉर्मली अगर मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ करूं कूले के बीच में से एड़ी के बीच में तक, तो ये घुटने के बीचों बीच जाना चाहिए। वो है बिल्कुल सीधा घुटना। अगर बदन का वजन अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब घुटना ऐसे है, अब देखिए, इसे हम बो लेग बोलते हैं। मतलब जब आप अटेंशन खड़े होते हो, दोनों पैर इकट्ठे रखते हो, तो दोनों घुटनों के बीच में गैप होना, इसे हम बो लेग्स बोलते हैं। नॉर्मली ये होता है नीचे वाली हड्डी के टेढ़ापन की वजह से। तो याद रखिएगा, अगर आपके ऐसे भी हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हम सबको बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाता। जैसे हम बोलते हैं, अगर टेम्परेचर 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो तो वो फीवर नहीं होता। 98.7 से ज्यादा हो तो फीवर होता है। मतलब 98.6 भी फीवर नहीं है, 98.5 भी फीवर नहीं है, 98.8 फीवर होता है। तो वैसे एक रेंज होती है, भगवान ने एक रेंज बनाई है जिसे हम नॉर्मल समझते हैं। तो 1 या 2 डिग्री यहाँ वहाँ हम नॉर्मल ही समझते हैं। आपने देखा होगा, ज्यादातर हम इंडियन मूल के लोगों में थोड़ी बहुत बो लेग्स होती है, और जो अफ्रीकन और कॉकेशियंस होते हैं उनमें ज्यादातर नॉक नीज होती है। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो, फिर इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जरूरत से ज्यादा हम कब डिसाइड करते हैं? यूजुअली 7 साल के बाद। ठीक है। उससे पहले भी हो सकता है। अगर जरूरत से ज्यादा आपको लग रहा है, बिल्कुल ज्यादा है चलने वाले बच्चे में, तो कभी कभी ऐसे डिजीजेस होते हैं जैसे ब्लाउंट डिजीज हो, जो पैर की हड्डी की एक डिजीज होती है, जहां से पैर की हड्डी बढ़ती है। वो आप समझिए, हड्डियां जो है वो कहां से बढ़ती हैं? वो बढ़ती हैं ग्रोथ प्लेट से। ग्रोथ प्लेट्स जो है हड्डियों के ऊपर और नीचे होती है, बीच में नहीं होती है। ग्रोथ वहीं से होती है। अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हड्डी टेढ़ी हो सकती है और अल्टीमेटली घुटना भी टेढ़ा हो सकता है। तो ब्लाउंट्स डिजीज एक कारण है। दूसरा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपके कैल्शियम को पचता है, मतलब आपके हड्डियों में पहुंचाता है। और कैल्शियम ही सीमेंट है, हड्डी मजबूत कैल्शियम से होती है, और विटामिन डी एक जरिया है जिससे कैल्शियम आपके हड्डी में जाए। अगर विटामिन डी कम हो, जो ज्यादातर अभी कोरोना में हमने बहुत देखा, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं खेल रहे थे। आज के जमाने में मोबाइल फोन वीडियो गेम की वजह से बाहर ही नहीं जाते, बच्चे बाहर ही नहीं जाते। तो विटामिन डी कैसे आएगा? क्योंकि एक ही सोर्स है विटामिन डी का, वो है सूरज की रोशनी। वो भी 6 से 8 बजे सुबह या 4 से 6 बजे शाम को। अगर आप उस समय पे नहीं जाओगे तो विटामिन डी बनेगा नहीं। सप्लीमेंटेशन नहीं लोगे तो विटामिन डी बनेगा ही नहीं। जितना भी कैल्शियम आप खा लो, कोई प्रॉब्लम वो ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि कैल्शियम जो है हड्डी में जाएगी नहीं। हड्डी कमजोर होंगे, वही वाली बात है। अगर सीमेंट सही नहीं हो
तो वो पिलर जो है लीनिंग टावर ऑफ पीजा की तरह बन जाएगा। लीनिंग टावर ऑफ पीजा सुना होगा, आप गूगल कर लीजिए, वो एक टावर है इटली में, आपने देखा, मशहूर है क्योंकि वो टेढ़ा है और तकरीबन 600-700 साल से टेढ़ा है, पर वैसे ही है। वैसे ही अगर सीमेंट जो है वो कमजोर हो तो आपके घुटने टेढ़े हो सकते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे बच्चों में हम सप्लीमेंटेशन भी देते हैं और उससे काफी हद तक आदमी ठीक हो सकता है। तीसरा कारण है चोट लगना। तो कभी कभी बचपन में चोट लगती है, स्पेशली जहां से ग्रोथ होती है वहां पे चोट लगती है। तो ग्रोथ जो है वो इक्वल नहीं होती, एक तरफ से ज्यादा होती है, एक तरफ से कम होती है, जिसके वजह से घुटने टेढ़े हो सकते हैं और यही प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ ये मेन कारण है जिसके वजह से बो लेग्स हो सकते हैं। अभी तक हमने बात किया है बो लेग क्या है, बचपन में ये नॉर्मल है, तकरीबन 6-7 साल की उम्र तक, तो टेंशन मत लीजिए। पर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इनके कारण क्या है। नाउ जब डॉक्टर देखता है, हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि ये बो लेग्स ज़्यादा तो नहीं है। वो एक विशेष तरीके, पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है, हम देखते हैं आपको, मेरी तरह विशेषज्ञ आपको देखता हूँ, दोनों पैर इकट्ठे रखता हूँ, पैरों के बीच में जो गैप है, घुटनों के बीच में जो गैप है, हम उसे मेजर करते हैं। पर एक विशेष एक्सरे आती है कूल्हे से लेके एडी तक, जिसे हम हिप नी एंकल एक्सरे कहलाते हैं या स्टैंडिंग स्कैनोग्राम कहते हैं, जिसमें आदमी और औरत या बच्चा दोनों पैर इकट्ठे करके खड़े होके हम एक्सरे लेते हैं कूल्हे से लेके एडी तक, देखने के लिए कि बदन का वजन कहाँ जा रहा है। अगर 1-2 डिग्री यहाँ वहाँ हो तो हम इसको नॉर्मल स्पेक्ट्रम में ट्रीट किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा हो तो हम उसे पैथोलॉजिकल बो लेग्स बोल सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, देखो इसको ठीक करना कोई जान बचाने वाली ऑपरेशन नहीं है, पर अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो एक तरीके से भविष्यवाणी इस घुटने की हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉजिक है कि आपका टेबल है, 4 लेग्स हैं, अगर एक लेग टेढ़ा है और सारा वजन आप वहीं पे लगाओगे तो क्या होगा, वहीं पे धंसेगा। तो अगर घुटने टेढ़े हैं, जरूरत से ज्यादा टेढ़े हैं, थोड़ा टेढ़ा होना नॉर्मल होता है, पर जरूरत से ज्यादा टेढ़े हैं और सारा बदन का वजन वहीं पे जा रहा है, एक तरफा जा रहा है, तो वास्तविक तौर पे वहीं की चिकनाई जो पॉलिश है खत्म होगी, आर्थराइटिस ज्यादा होगी। अगर हम उसे पहले ही डायग्नोस करें तो हम उसे सीधा कर सकते हैं। और सीधा करने का तरीका नॉर्मली हम बोलते हैं वो है सर्जरी, जिससे हम हड्डी को क्रैक करके उसको सही दिशा में लगा के प्लेट स्क्रूज लगा के उसको सीधा करते हैं, वो जुड़ जाता है और बाद में आप कभी भी ये प्लेट स्क्रूज जो है हम निकाल सकते हैं। ज़्यादातर हम ये करते हैं जब बच्चे की हाइट खत्म हो जाए, तो यूजुअली 14-15 साल के बाद गर्ल्स में और 17 साल के बाद लड़कों में, ताकि ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो बो लेग्स में। ऑफकोर्स ये ऑपरेशन के बाद थोड़ा परहेज लगता है, क्योंकि जब तक हड्डी जुड़ ना जाए आप ज़्यादा वजन नहीं लगा सकते। बच्चों में तकरीबन 6-8 हफ्तों में ये जुड़ जाती है, जिसके बाद वजन लगा के चल सकता है। तकरीबन 2-3 महीने में आप अपना नॉर्मल लाइफ में जा सकते हो। नाउ क्या ब्रेस इत्यादि लगा के ठीक हो सकता है? नाउ ब्रेसेस इत्यादि में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये काम करते हैं। अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा। अगर ये ठीक होना है तो सारे पैरामीटर्स जैसे विटामिन डी, कैल्शियम और कोई इश्यूज हो, थायराइड एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ों को सही करो। अगर सही करते हो तो हो सकता है घुटना अपने आप ठीक हो जाए। अगर नहीं होता तो अल्टीमेटली सर्जरी ही एक ऑप्शन होती है। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिली है बो लेग्स के बारे में, इसकी जांच कैसे होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, क्यों होता है और क्या आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो ना। आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, पर अगर आप सही टाइम पे इसको रिकग्नाइज करो, अंडरलाइंग प्रॉब्लम को जैसे विटामिन डी एक्सेट्रा हो, तो आप इसे रोक सकते हो। अपने बच्चों को एक्टिव बनाओ, बाहर खिलवाओ, ताकि विटामिन डी भरपूर उनके बॉडी में आए और कैल्शियम हड्डियों में जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और पौष्टिक आहार दीजिएगा, इससे आप काफ़ी हद तक इससे बच सकते हो, अगर ये न्यूट्रिशनल है, मतलब खाने के वजह से या विटामिन डी के वजह से। पर अगर ब्लाउन्स डिजीज एक्सेट्रा हो, आप में चोट है, तो उससे बचना मुश्किल है, तो उसमें अल्टीमेटली सर्जरी ही एक ऑप्शन है। पर डोंट वरी, कोई जान बचाने वाली ऑपरेशन नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये हो सकता है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू।